दोस्तों, मोहम्मद आमिर की कोटा ग्लैडिएटर टीम ने जब पेशावर जलमी जो कि बाबर आजम की टीम है उसको शिकस्त दी तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी खास प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक तरफ मोहम्मद आमिर, दूसरी तरफ बाबर आजम, इन दोनों बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मोहम्मद आमिर से सवाल हुआ बाबर आजम को आपने आउट किया, क्या लगा आपको? बाबर आजम से सवाल हुआ कि दोनों इनिंग्स में यानी 2 बार आप कोटा ग्लैडिएटर के आमने सामने आए हैं इस पीएसएल में और दोनों बार आपको मोहम्मद आमिर ने आउट किया, इस पर आप क्या कहेंगे? दोनों का क्या जवाब है मैं कोट एंड कोट बताऊंगा आपको, कोई लफ्ज आगे पीछे नहीं करूंगा और उसके बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे। मोहम्मद आमिर से जब सवाल हुआ उनसे हुआ कि आपने बाबर आजम को आउट किया, 2 बार कर दिया इस पीएसएल में। वैसे इन दोनों की मैंने कल वीडियो के अंदर भी बात की थी। टोटल 32 बॉल्स कर रखी हैं बाबर आजम ने, मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को। वैसे एक टाइम पीरियड पे इकट्ठे भी खेलते रहे कराची किंग में, बट पॉइंट इस के 32 बॉल्स किए पीएसएल के अंदर अब तक। 10 ऑडिशन हो चुके हैं जब भी आमना सामना हुआ है। 32 बॉल्स किए, 29 रन है बाबर आजम के आमिर के खिलाफ और 3 बार आउट हैं। 6 चौके मारे हुए हैं बाबर आजम ने, कोई छक्का नहीं लगाया हुआ। 89 का स्ट्राइक रेट है। अगर बाबर आजम का कद काट देखा जाए तो उस मुताबिक सूट नहीं करता ये सब चीजें, बट इसकी बात हम डिटेल में करेंगे। बट बाबर आजम ने बहुत कुछ अचीव किया। इवन कि जब कराची किंग जीती थी उस वक्त मैन ऑफ द मैच बाबर आजम थे। वो जो टूर्नामेंट वो जीती थी, ऑडिशन जीती थी उसमें। अब बात करते हैं मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के सवाल पर क्या जवाब दिया। उन्होंने बोला देखें बाबर आजम जो भी है बड़ा प्लेयर है, मोहम्मद आमिर कह रहे हैं, ठीक है, अब मुझे सक्सेस मिल रही है तो मिलने दें। उनसे सवाल हुआ कि आपने बाबर आजम को 2 बार आउट कर दिया तो क्या खास प्लानिंग थी जिसके तहत आप बाबर आजम के खिलाफ कामयाबी हासिल कर रहे हैं? उस पर मोहम्मद आमिर ने कहा देखिए बाबर आजम जो भी है प्लेयर बड़ा है, अब मुझे सक्सेस मिल रही है तो भाई मिलने दो, आपको क्या मसला है? ये बाबर आजम आमिर ने बोला। अर्ली ऑन मेरा प्लान यही होता है कि मेरा न्यू बॉल अगर स्विंग हो रहा हो तो मैं उसे जितना यूज कर सकूं, चाहे वो बाबर आजम है चाहे वो साइम अयूब है, क्योंकि बाबर आजम के साथ ओपन जो करते हैं वो साइम अयूब हैं, तो उनके खिलाफ दोनों बड़े प्लेयर हैं। ये आमिर ने कहा तो उनके खिलाफ मैं अपनी स्विंग को यूज करूं, ये आमिर ने बोला। फिर उन्होंने बोला मुझे लगा बाबर आजम आउट स्विंग के लिए रेडी हैं यानी बाबर आजम को लगा कि बॉल निकलकर बाहर जाएगा, लेकिन मैंने इन स्विंग की और मेरे जहन में ये था कि अगर ठीक जगह पर बॉल पड़ गया तो विकेट मिल जाएगी, इसलिए वो प्लान सक्सेसफुल हो गया मेरा। ये आमिर ने कहा अबाउट बाबर आजम। ये कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर उनसे ये भी सवाल हुआ कि आपका थोड़ा सा तकरार होता है, क्योंकि अगली जब आए थे ना मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, उनको पहली बॉल पे आमिर को छक्का लगाया था हारिस ने। और इससे पिछले मैच में जब पेशावर जलमी और आमिर का आमना सामना हुआ था उस वक्त थोड़ी सी आंखों के साथ भी मैच पड़े थे और इस मैच में बाबर आजम को बाउंसर भी मारा। तो सवाल ये हुआ कि झगड़े के सीन दिखने को मिलते हैं। उन्होंने बोला कि फाइट नहीं है, इसको फैंस इंजॉय करते हैं, स्टेडियम में भी और स्टेडियम से बाहर भी, मेरे फैन भी बाबर आजम के फैन भी, तो ये पीएसएल के लिए अच्छा है, आमिर ने बोला। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जब मैच खत्म हो जाता है तो बाबर आजम के फैन उनके शॉट्स लगाते हैं वीडियो टिकटॉक वगैरह पे और मेरे फैंस मेरी लगाते हैं, तो इट्स गुड फॉर पीएसएल, ये आमिर ने बोला। अब सवाल हुआ बाबर आजम से कि भाई आपको आमिर ने 2 बार आउट कर दिया है और आपकी टीम भी पीएसएल में अच्छा नहीं खेल रही, तो इस पर क्या कहेंगे? जो पीएसएल अच्छा नहीं खेल रही उसकी बात मैं आपको बात बता देता हूँ। मगर पहले उन्होंने बोला देखें कोई भी बॉलर हो जब मिस्टेक करेंगे तो आउट तो होंगे। ये बाबर आजम ने आमिर के ऊपर सिर्फ ये बात बोली। उन्होंने बोला कोई भी बॉलर हो, कोई भी हो, जब मिस्टेक करूंगा मैं तो मुझे आउट कर लेगा, इसमें मतलब क्या है? तो ये है। बट उन्होंने अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे बोला, उन्होंने बोला कि हमारा ये था कि हम चेज अच्छा कर रहे हैं तो हमने टॉस जीता भी, तो हमने सोचा था कि बाद में बैटिंग करेंगे थोड़ा बेहतर रहेगा, बट अब प्लान पे अमल नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। ये बाबर ने बोला कि हमने जो प्लान बनाया था उस पर हम अमल नहीं कर रहे, इसलिए मेरी टीम हार रही है। बाकी उनसे पूछा कि अब आप पीएसएल में आपका पीछे सिर्फ दुआएं रहेगी। उन्होंने बोला दुआएं तो सब टीमों के लिए होंगी और सब टीमें कर रही होंगी, तो कुछ खुद भी करना पड़ेगा, ये बाबर आजम ने बोला। तो ये है दोनों का रिएक्शन। जाहिर है आमिर ने आउट किया बाबर आजम को, 2 बार कर लिया तो उनके लिए तो हो गया ना। बहुत बार डिस्कशन रहता है जब भी पीएसएल होता है, लोग पहले से अज्यूम कर लेते हैं आमिर वर्सेस बाबर आजम क्या होगा। तो बाई चांस आमिर ने 2 दफा आमना सामना हुआ, दोनों बार आउट कर लिया, ओवरऑल 3 बार आउट कर लिया हुआ है उन्होंने, और कभी छक्का नहीं खाया बाबर आजम से पीएसएल में। तो वो तो होंगे ना कि यार बड़ा प्लेयर है मैं जिनको आउट कर रहा हूँ। तो बाबर आजम ने उनको छोटा बॉलर नहीं बोला, बट उन्होंने ये बोला कि मैंने गलती की है, वो भले सामने आमिर था या कोई भी बॉलर हो, गलती करूंगा तो मैं आउट होऊंगा और मैं हो गया, ये बोला। अब बात करते हैं दोस्तों बाबर आजम के ऊपर। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत से लोग लिखते हैं कि तुम बड़ी वो करते हो स्पोर्ट और अनड्यू प्रमोट करते हो, बट आई गेस कि बाबर आजम वो प्लेयर है जिनको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस दिन उनके बलेन रन उगले बड़े बड़े हरीफ भी उनके हलीफ बनेंगे, ये मैं हमेशा कहता हूँ। सो आई गेस के बाबर का टाइम थोड़ा रूठा हुआ ज़रूर है, बट प्लेयर तो वो बड़ा है, इसमें कोई दो राय है नहीं है। मुझे कल मैच देख के जो फील हुआ ऑनेस्टली स्पीकिंग वो ये हुआ कि बाबर को थोड़ी दिलेरी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा
हारिस भी तो आया, पहली बॉल में छक्का मार दिया आमिर को, पहली बॉल पे मारा ना। हारिस बाबर कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बाबर को जब तक दिलेरी नहीं दिखाएंगे, सामने आमिर हो या कोई भी हो, वो चढ़ के बॉलिंग कर देखे ना, बाउंसर पड़ा, वो शायद लेंथ रीड, हाइट रीड गलत कर गए थे बाबर। ऐसा नहीं है, बाबर बड़े बड़े बॉलरों को भी खेले हैं, आमिर भी बड़े बॉलर हैं, बट वो रीड गलत कर गए, तो नीचे बैठे हाइट उतना था नहीं, उनके सर पे लगा बॉल वो। और शेब अख्तर ने ये बात की, उन्होंने बोला कि मुझे कल कोटक ग्लैडिएटर में एक चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने सर पे बॉल मारे हैं दूसरी पेशावर जलमे के बल्लेबाजों को, वो कैडमोर पे भी सर पे लगा, आमिर ने मारा। सो पॉइंट इज दोस्तों, अटैक नहीं होगा जब तक बाबर आजम आमिर पर अटैक नहीं करेंगे। ये बाबर आजम के शायद रहेगा ये वाला कंपैरिजन जो फैंस है, एक आधी चढ़ा के मारे, एक ओवर में 20 रन मारे ना आमिर को, वो कहानी खत्म हो, लोग कहेंगे ठीक है। अभी तो क्लियर डोमिनेंसी है आमिर की, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आमिर का देखें ना, मैचअप देखें तो आमिर का एज है बाबर आजम के ऊपर, बट ऐसा नहीं है कि बाबर आजम इसको कोप अप नहीं हो सकता, इस डिफरेंस को दूर नहीं कर सकते या चढ़ाई नहीं कर सकते। कभी आखिर नहीं होता, एंड नहीं होता। आप एवरी एंड मे बी द बिगिनिंग ऑफ समथिंग एल्स। तो अल्लाह करे आगे कहीं नॉकआउट के अंदर मैच पड़े इनका, तो बाबर चढ़ के खेलें, जरा चढ़ाई करें, अटैक करें, आउट तो हो ही रहे हैं, तो अटैक करके हो जाए तो शायद इतना उनको भी गुस्सा नहीं आएगा। ये रोक के आउट हो रहे हैं तो फैंस को भी बुरा लग रहा है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।